साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ संगत जी आशा करते हैं आप सभी संत महापुरुष सतगुरु की कृपा से बड़े ही खुशहाल पूरे परिवार के साथ धन हर प्रकार से सुसज्जित रहें। यही अरदास है सतगुरु के चरणों में। अरदास विचार रखेगा, शादी प्रवान करिएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझके सौंप के क्या लागे है मेरा। शास्त्र जी ब्रह्म ज्ञान के पहले दास की भी कोई लियाकत नहीं थी और ना अब भी है। जो कुछ भी है सो आपके चरणों का सिखलाई है। आप जी ने कृपा करके अपने संग मिलाया, प्रभु परमात्मा का दीदार कराया, सतगुरु से मिलाया। बहुत सारे उपकार आप जी के हमारे ऊपर हैं। इतना प्यार दुलार, इतना कहीं दूर देश तक चले जाओ शासन जी जैसे लगता है कितना बड़ा परिवार सतगुरु ने सजाया है। कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई गैर है, कोई दूर है। सभी अपने नज़र आते हैं। बहुत सारे प्यार दुलार मिलता है आप जी के चरणों से। इसलिए कहते हैं कि प्रेम प्रभु को भाता है। परमात्मा को प्रेम ही सबसे प्यारा है। प्रभु ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जाननहारा। शासन जी जानने की कोशिश तो बहुत की जा रही है, अपने अपने ढंग से, अपने अपने विद्या से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने बुद्धि विवेक से। हर कोई प्राणी अपना अपना दिमाग बुद्धि विवेक पढ़ाई लगा रहा है, तजुर्बा लगा रहा है, खोज कर रहा है। बिल्कुल उस हिरण की तरह जो कस्तूरी का खुशबू तो ले रहा है, लेकिन कस्तूरी की खोज में जंगल जंगल भटक रहा है। कौन बताए उसको, कौन दिखाए कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमा। सत्संग जी यही कार्य तो हम भी कर रहे थे हिरण के सिंह से। परमात्मा तो इस घट के अंदर विराजमान था, लेकिन हम मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, बड़े बड़े स्थलों पे खोजते थे कि हो सकता है यहाँ जाने से मेरी किस्मत संवर जाएगी। जितना ही बड़ा स्थान होता है उतनी ही बड़ी अभिलाषा हो जाती है। शासन की ये अभिलाषाएँ ये कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ती जाती हैं। जितना ही अपने विवेक से इंसान प्रभु को चाहता है, उतना ही मनोकामनाएं उसको चारों तरफ से कैद करती जाती हैं और इंसान इस माया के गमजाल में ऐसे जकड़ जाता है। सत्संगत जी जैसे कहते हैं, उदाहरण के तौर पे महात्मा बताते हैं, मकड़ी जो होती है वो एक अपने विवेक से जाली बनाती है, बुनती है कि मैं जाल बुन लूँगी और इसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े आएंगे फंस जाएंगे और मैं आराम से एक जगह बैठ के अपना भोजन पाऊँगी। इंसान की भी ऐसी चाहत, लेकिन सत्संगत जी मकड़ी ये भूल जाती है कि जिस फंदे को, जिस जाल को उसने बुना दूसरे को फंसाने के लिए, वो खुद ही एक दिन इसी जाल में फंस के मर जाती है।
आज इंसान के पास जो कुछ भी है उसको सदुपयोग नहीं कर पाता और लालच के चक्कर में और पाने के चक्कर में न आज का हाथ में आता है न कल हाथ में आता है। ये निरंतर चला आ रहा है, सत्संग जी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इसलिए कहते हैं सत्संग जी की संतोषम परम सुखम। अगर सुख को चाहिए तो सतगुरु के शरणों में जो मिल रहा है, सद्बुद्धि से मिल रहा है, अच्छे कर्म करके मिल रहा है, उसका शुक्रिया सतगुरु का निरंकार का करना है कि मालिक तूने ये शरीर तन बख्शा है, ये तेरी कृपा है कि हम बोल पा रहे हैं, ये तेरी कृपा है कि हम चल पा रहे हैं, ये तेरी कृपा है कि हम देख पा रहे हैं, ये तेरी कृपा है कि हम सुन पा रहे हैं, ये तेरी कृपा है कि हम हाथ पैर हिला पा रहे हैं। ये सारे बहुत सारे उपकार इस परमात्मा के जीवन के ऊपर हैं। अगर परमात्मा का हिस्सा इस शरीर के अंदर से निकाल दिया जाए तो बचती है केवल मिट्टी, जो कि बिना परमात्मा के सड़ने गलने लगती है। वो ऐसा अंश जो ईश्वर अंश जी अविनाशी चेतन साची जो दिखता तो नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर जब तक रहता है तब तक इंसान की हालत बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर होती है, शरीर की अवस्था बिगड़ने लगती है, सड़ने गलने लगता है। इस आत्मा में कितनी ताकत है सत्संग जी, इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को जानो, परमात्मा को पाओ, परमात्मा को समझो, परमात्मा को देखो। सुनी सुनाई बातों पे अपने जीवन को न्यौछावर नहीं करो, इधर उधर नहीं भटको। परमात्मा ने हमें पिता रूप में पालक दिया है, जो हमारी बचपन से पालना किया है। माता रूप में जन्मदाता होकर ये परमात्मा ने जन्म दिया। भाई बंधु के रूप में इसने हमें प्रेम व्यवहार दिया। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, इन सारों रिश्तों में अगर किसी की कलाकारी है तो केवल परमात्मा की ही कलाकारी है। सत्संग जी इसलिए बार बार हर बार शुक्र ही बनता है कि ये मालिक तेरा शुक्र है, तेरे बिना कुछ भी नहीं है, ना हम हैं ना ये संसार है। सत्संग जी संसार के सागर से अगर पार करता है तो जब सतगुरु जीवन में आता है सत्संग जी तो भवसागर से नैया पार लगाता है। बिना ज्ञान के भवसागर से पार होना बहुत ही कठिन है। माया की जकड़, माया की पकड़ बहुत ही विशाल है, क्योंकि माया भी परमात्मा की बनाई हुई ऐसी एक शक्ति है जिससे संसार बधा हुआ है। कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जी पानी। जितने भी संसार के पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, सब एक दूसरे से निहित हैं, एक दूसरे की चाहत से सने पड़े हैं, बंधे पड़े हैं। उस सूत की तरह जिस प्रकार किसी कपड़े को एक सूत भी बांध के रखता है, उसमें लाखों सूत होते हैं जो कपड़ा को आकार देते हैं। हर सूत का कमाल है, हर सूत का धन्यवाद है जिसने उस कपड़े का आकार दिया। इसी प्रकार माया से संसार, ब्रह्मा जी ने इस माया रूपी संसार को मिक्स बनाया। अच्छाई बुराई, दिन रात, स्वर्ग नरक,
सब कुछ इसमें मिक्स बनाया, लेकिन साथ संगत जी इसमें से चुन चुन के हमें उस हंस की तरह अपनाना है जो हमारे लिए सदुपयोगी है। किसी का हनन नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के धन की अपेक्षा नहीं करना, किसी का धन कुबुद्धि से अपने बस में नहीं करना, सदा संतमति में रहने का भार आप जी को ही सौंपा गया है, क्योंकि आप जी के अंदर जो ज्ञान परमात्मा सतगुरु ने दिया है, उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी दिया सतगुरु ने कि हमें इस जिम्मेदारी को भी निभाना है, दूसरे का भी ख्याल करना है, धरती को भी सुंदरता का ध्यान देना है, मानवता का भी पालन करना है। सारी क्रियाएं आप तभी सीमित होती हैं। शास्त्र में कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अब देखने को जगह जगह मिलता है शास्त्र संगत जी कि जहाँ प्रभु की रहमत नहीं है, जहाँ प्यार नहीं है, जहाँ आप जी का आशीर्वाद नहीं है, वहाँ दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े रोज़ देखने को मिलते हैं। आप जी ने शुक्र किया, आप जी ने ज्ञान बख्शा है। सतगुरु माता सदीक्षा जी, आपका लाख लाख कोटिन कोटिन बार धन्यवाद। आप जी ने अपने संतों को चुन चुन के निकाल रही हैं। सतगुरु आता है इस जग में, सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस जग में, केवल करने पर उपकार। शासन की दीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज कितने ही ध्यान से महात्माओं के हर जीवन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य का, खेल का, भक्ति का, पहनावे का सारे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतना खुशहाल अपने संतों को रखती हैं। इसका धन्यवाद करने के लिए जुबान में ताकत नहीं है, इसलिए कहते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि आओ ऐसे सतगुरु के चरणों में झुक जाओ, जुड़ जाओ, जो परम पिता परमात्मा का दीदार तत्क्षण ही कराता है। समय नहीं देता कि कुछ सब सालों के बाद आओ, मन को साफ करके आओ, ऐसी कोई क्रियाएं नहीं है। शास्त्र संगत जी कहते हैं कि पारस के अंदर जो गुण होता है, शास्त्र संगत जी वो कभी लोहे को ये नहीं कहता कि तुमने गंदी वस्तुओं को इस्तेमाल किया है, इसलिए साफ हो के आओ, तब मैं तुम्हें स्वर्ण बनाऊंगा। नहीं, शास्त्र संगत जी उसका तो गुण होता है कि चाहे कितना भी कचरा हो, लोहा उसके संपर्क में आते ही वो स्वर्ण का बन जाता है। ऐसे ही सतगुरु भी कभी किसी के गुण अवगुण को नहीं देखता, केवल ये देखता है कि मेरे शरण में जो आया है वो इस परम पिता परमात्मा के पाने के योग्य है और ये दात बख्श देता है सतगुरु। तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि लेने के बाद हम सतगुरु के भी वचनों का पालन करें, जितना ज़्यादा हो सके सतगुरु के वचनों का ध्यान देना भी ज़रूरी है। और आप जी से आशीर्वाद दास भी मांगता है कि पूरे परिवार आप जी के वचनों के अनुसार चलने की क्षमता देना। दास के अंदर कुछ भी लागत नहीं है। सत्संग जी बच्चा है, आपके चरणों का गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, सब अपने अपने मन के जाननहार हैं। आप जी बख्शनहारो, बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।